प्रत्येक उपकेंद्र में लगे बीसीबी सर्किट ब्रेकर प्रत्येक के साथ एक एक कंट्रोल पैनल लगाया जाता है। उसमें ब्रेकर को चालू करना, बंद करना और फॉल्ट के दौरान इस रिले की सहायता से लाइन को बंद करना, यानी बीसीबी को ये ट्रिप करता है। इस छोटे से एक रिले की कीमत लगभग 15 से 20 हजार के आसपास होती है, जो कि उपकेंद्र में लगे हुए लगभग 50 लाख रुपए के पावर ट्रांसफार्मर की लाइन ब्रेकडाउन और होने वाले फॉल्ट, अन्य प्रकार के व्यवधान, लाइटनिंग वगैरह से पावर ट्रांसफार्मर की सुरक्षा करता है, उसे क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। ये एक न्यूमेरिक डिवाइस है जिसमें 3 ओवर करंट जैसे आर, वाई, बी तीनों फेज और अर्थ लाइन में लोड चलने के दौरान आर, वाई, बी इन फेज का लोड भी बताता है कि लाइन पे कितना लोड चल रहा है। फॉल्ट होने की दशा में अर्थ में फ्लो ऑफ करंट ये भी दर्शाता है और साथ ही लाइन फॉल्ट कितना आया उसको इस लॉग की सहायता से वर्तमान में इस लाइन पर चूंकि नया रिले लगाया गया है इसलिए कोई फॉल्ट शो नहीं हो रहा है। फॉल्ट अन्य रिले के साथ इसको देखते हैं, व्यू फॉल्ट लॉग। इसमें 1033 एम्पियर अर्थ फॉल्ट, डबल एरो ये हाई सेट को इंगित करता है। इस तरह से ये लाइन के फॉल्ट को दर्शाता है। इसके पैरामीटर्स में सबसे पहले हम सीटी रेशो, ये सेकेंडरी, प्राइमरी 300 एम्पियर सीटी रेशो, जिस रेशो की हम सीटी लगाते हैं उसको हम यहाँ सेटिंग में हमको डालना होता है। उसके साथ ट्रांसफार्मर की क्षमता के अनुसार या लाइन में कितना लोड चलाना है उसके आधार पर हम आई सिंगल ग्रेटर ये फेस सेटिंग हम डालते हैं। वर्तमान में इसमें 65% डाला गया है, अर्थात 300 एम्पियर की जो सीटी लगी है उसका 65% यानी 195 एम्पियर लोड अधिकतम इस पर चल सकता है। उससे अधिक होने की स्थिति में ये रिले इस ब्रेकर को ट्रिप कर देगा। उसके साथ ही हम परसेंटेज सेटिंग डालने के बाद उस पर टाइमिंग सेट करते हैं। ये 0.030 ये जो कि टाइमिंग मिली सेकेंड में होती है। ये अर्थफॉल सेटिंग है। अर्थफॉल की सेटिंग जैसे इसमें 10% डाला गया है, 300 की सीटी है, यानी ये 30 एम्पियर अर्थफॉल्ट होने पर इस ब्रेकर को ट्रिप करेगा। इस प्रकार हम रिले की सेटिंग को सुनिश्चित करते हैं। अब इसके जलने के कारण क्या क्या हो सकते हैं? या तो अर्थ फॉल्ट का होना, अर्थ लीकेज होना या फॉल्ट की इंटेंसिटी का बहुत अधिक होना। इसके बचाव के लिए हम ये तय करेंगे कि मानक स्तर का डीसी का फ्यूज, क्योंकि इस रिले को चलाने के लिए हमें 30 वोल्ट डीसी ऑक्सिलरी पावर की आवश्यकता होती है, जो बैटरी की सहायता से हम इसमें कनेक्ट करते हैं। मानक स्तर का फ्यूज उपयोग करने से फायदा ये है, फॉल्ट इंटेंसिटी अधिक होने के कारण या तो ये डीसी का फ्यूज जल जाएगा, तब स्थिति ये निर्मित होगी कि रिले पे चलने वाला डिस्प्ले जो है वो ऑफ हो जाएगा। उस स्थिति में हम फ्यूज को दोबारा लगाकर रिले को चालू करेंगे। नहीं होने की स्थिति में रिले का बदला जाना सुनिश्चित करेंगे। ये छोटा सा रिले हमारे उपकेंद्र में लगे हुए सभी उपकरण और पावर ट्रांसफार्मर इन सभी की लाइन फॉल्ट या लाइटनिंग या अन्य सभी व्यवधानों से सुरक्षा प्रदान करता है और महत्वपूर्ण अंग है।